जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष अप्रैल महीने का राशिफल लेकर के। और ये अप्रैल महीना बहुत ही खास, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कारण कि इस अप्रैल महीने में 5 ग्रहों का जमावड़ा एक राशि पर होगा। 2 ग्रह उच्च का फल देंगे और 2 ग्रह नीच का फल देंगे। भूमिपुत्र मंगल नीच के रहेंगे, 3 अप्रैल से नीच होकर गोचर करेंगे और उन पर राहु की दृष्टि रहेगी। इन सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा तुला राशि के जातकों को जानेंगे। उनके स्वास्थ्य का हाल, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, करियर, सब के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे महीना आपके लिए महत्वपूर्ण और खास हो जाए। तुला राशि के जातकों के लिए पहले एक सरसरी निगाह से देखें क्या ग्रहों ने क्या फील्डिंग सेट की है आपके लिए, क्या योगा योग बन रहे हैं। तो राशि स्थान आपके खाली हैं। हाँ, बीच में बता दूं ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, अतः इसको अपने चंद्र राशि पर देखिए। जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। राशि स्थान खाली है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम स्थान खाली है। छठे स्थान पर आपके 5 ग्रहों का जमावड़ा है, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु। सूर्य यहाँ पर 14 अप्रैल को स्थान परिवर्तित करके चले जाएंगे, सप्तम स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे 14 अप्रैल से 14 मई तक। बाकी ग्रह यही रहने वाले हैं। शुक्र और बुध अभी तक वक्रित है, अभी मार्गी हो गए। 7 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे तो और शुक्र 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। तो अब बहुत अच्छी स्थिति है, दोनों बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। और शुक्र और राहु का यहाँ पर पिशाच योग, जिसे श्रापित योग भी कहते हैं, आपके छठे स्थान पर बना हुआ है। इसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सूर्य आपके तो 14 अप्रैल से 14 मई तक उच्च के होकर रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम स्थान पर हो रहा है और 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर जैसे कि मैंने बताया कि मंगल देव नीच के होकर गोचर कर रहे हैं और ये 3 अप्रैल से लेकर के 7 जून तक, मंगल 6 जून तक ये वक्री होकर के आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। नीच के रहेंगे, वक्री होकर के नहीं, सॉरी, नीच के होकर गोचर करेंगे। 11 स्थान खाली है, 12 स्थान पर केतुदेव विराजमान है। क्या होगा इसका परिणाम, क्या रिजल्ट आएगा। तो पहले तो राशि स्थान से देखेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ है। तो हेल्थ के बारे में सबसे पहले जानते हैं। स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र हैं, बैठे कहाँ हैं, छठे स्थान पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं। राशि का स्वामी उच्च का होकर के छठे स्थान पर बैठना और साथ में राहु और शनि का होना। शुक्र छठे स्थान पर मरण कारक स्थान पर चला जाता है। भले ही उच्च के होंगे, आपको सकारात्मक परिणाम कम दिलाएंगे। तुला राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी होते हुए जब छठे स्थान पर जाएंगे तो रोग, ऋण और शत्रु को बढ़ाने वाले होंगे। जब तक शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 31 मई 2025 तक यहाँ रहेंगे। यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, शुगर के, तो अपना बहुत ख्याल रखिए। यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। पेट या पेट के नीचे के अंगों में विकार, रोग की संभावना बनेगी। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहना है। और ऊपर से उसमें भी कौन कौन से रोग, डायबिटीज़, किडनी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इनसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। छठे स्थान के स्वामी बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, वो अष्टम है। तो गुप्त शत्रु, गुप्त रोग जागृत किए हुए हैं। तो आपको अपने गुप्त शत्रु, गुप्त रोग सब के बारे में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और अभी लंबे समय तक, कम से कम 2 महीने आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। धनागमन की स्थिति देखें तो धनागमन के आपके जो इनकम लाभ के जो स्वामी हैं, लाभेश आपके छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। लाभेश का छठे स्थान पर गोचर होना लाभ भंग योग, लाभ भंग की स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। कब तक, 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। लाभेश उच्च के हो जाएंगे तो जबरदस्त परिणाम आपको लाभ देगा। 14 अप्रैल के पहले ऋण लेना पड़ सकता है, शत्रुओं से उलझना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे में आप पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अर्थात जो धन है उसका गलत तरीकों से व्यय हो सकता है। ऐसी जगह पर जहाँ कोई रिजल्ट ना आए। रोग पे भी व्यय हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं। एक्सीडेंट की भी संभावना यहाँ सूर्य गोचर करते हुए 14 अप्रैल तक, डेट याद रखें। 14 के बाद ये सूर्य उतना ही अच्छा हो जा रहा है। इनकम का स्वामी केंद्र में आ जाएंगे और उच्च के होकर गोचर करेंगे। इनकम
फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। जितना पिछले दिनों आपने जो ऋण वगैरह लिया है, जो समस्याएं हुई हैं आर्थिक, वो सब आपकी सुधरती हुई दिख रही हैं 14 अप्रैल के बाद। और न केवल 14 मई तक, आगे भी ये कुछ ना कुछ सही रहेंगे। बाद में अष्टम अचानक लाभ दिलाने की स्थिति में आएंगे, उसके बाद भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, फिर कर्म स्थान पर गोचर, फिर लाभ पर गोचर करेंगे। मतलब आने वाले 5 महीने लाभ की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत उत्तम जाने वाले हैं 14 अप्रैल के बाद। हाँ, 14 अप्रैल के पहले समस्याएं थी, वो आपने देखी ही होंगी। जो धन इनकम हो रहा है 14 अप्रैल के बाद होगा, वो रुकेगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के स्वामी, आपके धन स्थान के स्वामी मंगल बैठे कहाँ है, नीच के होकर के 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। धन के एक्युमुलेशन में समस्या आएगी। एक तो नीच के हैं, अर्थात आपका जो धन का है, आप व्यय होगा, खर्चे होंगे, गलत कार्यों में भी हो सकते हैं, जहाँ नहीं चाहते वहाँ भी आपको व्यय करना पड़ सकता है, खर्च करने पड़ सकते हैं। इसलिए बैंक बैलेंस थोड़ा सा खाली होता दिख रहा है। इनकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन पुराने जो कर्जे वगैरह ले रखे हैं, पुराने जो देनदारियाँ हैं, उसमें सब आपके पैसे अभी इस अप्रैल महीने में जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। उसके बाद जब मंगल मई में जा कर के 6 जून के बाद ये अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे, सिंह राशि पे चले जाएंगे, तो ये 6 जून के बाद आपकी बड़ी प्रबल स्थिति होगी। धनागमन, धन संचयन दोनों बहुत उत्तम होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये मई तक बहुत सावधान रहना है, धन आर्थिक मामलों में खासकर। कोर्ट आपके संपत्ति से संबंधित विवाद भी यहाँ पर खड़े होते हुए दिख रहे हैं। आपके प्रॉपर्टी, खासकर पैटर्नल प्रॉपर्टी, जो पैतृक संपत्ति है, वहाँ विवाद हो सकते हैं। खासकर आपकी अपनी वाणी संबंधित कुछ विकार हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में समस्या आ सकती है। वाणी के कारण, आपके बोलने के कारण, गलत शब्दों के इस्तेमाल के कारण ये समस्याएं यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रहे हैं। तो और शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा संतान के स्वामी शनि हुए, शनि गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे स्थान पर। तो एक चीज़ तुला राशि के जातकों नोट कर लीजिए, प्रतियोगी परीक्षा में विजय के योग चल रहे हैं और आने वाले 2.5 वर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट्स हैं प्रतियोगी परीक्षा को, किसी भी प्रकार का कंपटीशन देते हैं, चाहे परीक्षा के थ्रू या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ठेकेदार हैं, इस सब बिड वगैरह लगाते हैं, इन सब के लिए आने वाले 2.5 वर्ष बहुत ही उत्तम है, बहुत ही शानदार परिणाम आपका आने वाला है। तो गेट रेडी, एकदम तैयार रहिए। और परीक्षा दे रहे हो अगर, तो सबके लिए एकदम पूरी ताकत झोंक दीजिए। समय आपका आने वाला है, प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर आपकी विजय प्राप्त होती हुई दिख रही है। तो शिक्षा संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान के लिए भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आएंगे संतान के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। आपके बच्चों के स्वास्थ्य में या उनके साथ कुछ संबंध में प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। आपकी संतान एडल्ट है तो शत्रु की तरह के तरीके से बिहेव कर सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत होगी। और ये अभी नहीं, 1 महीने ही, केवल अप्रैल महीने नहीं, आपको लंबे समय तक यहाँ से समस्याएं आती रहेंगी। गृहस्थ जीवन अच्छा है। यहाँ का स्वामी नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, उनको समस्याएं हो सकती हैं। खास करके उनको थोड़ा सा एक्सेस ब्लीडिंग वगैरह की समस्याएं या कहीं चोट चपेट लगने के कारण ब्लड से संबंधित समस्याएं हो सकती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आदि की समस्या भी जीवन साथी को होनी बिल्कुल तय है। डॉक्टर के पास जाकर के दिखाएं उनको अगर कोई समस्या हो रही है। अधिकांश तुला राशि के जातकों के जीवन साथी को और उनको स्वयं को भी समस्या, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आएगी ना, तो ईगो बढ़ेगा। पहले से कोई समस्या है, अहंकार बढ़ेगा। राशि को देखेंगे उच्च के होकर के, अहंकार बढ़ जाएगा। अहंकार जब बढ़ेगा तो हाइपर एसिडिटी भी आपकी बढ़ेगी, फूड हैबिट्स गड़बड़ होंगी, हाइपर एसिडिटी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर वगैरह से संबंधित पहले से रोगी हैं तो समस्या बढ़ जाएगी। जीवन साथी के साथ तो होगी ही होगी, उनके साथ संबंध थोड़ा सा खराब होंगे, उनके स्वास्थ्य खराब होंगे, उनको दूर भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है आपके कार्य के क्षेत्र में कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपको अपने जीवन साथी से दूर कुछ महीनों के लिए जाना पड़े। तो अब व्यापार व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा है, लाभ की स्थिति है, चल रही है, लेकिन गलत तरीके से लाभ कमाने का प्रयास न करें, क्योंकि लाभ तो होता हुआ दिख रहा है व्यापार व्यवसाय से, लेकिन गलत तरीका उसमें इन्वॉल्व न होने पाए, नहीं समस्या हो सकती है। दूसरे, पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके ईगो के कारण समस्याएं बढ़ सकती हैं। भाग्य की स्थिति इस समय थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगी भाग्य में आपके, क्योंकि आपके भाग्येश बुध नीच के होकर गोचर कर रहे हैं 6ठे स्थान पर। भाग्य की कमी महसूस करेंगे। अपने आप को धर्म से जोड़ें, पिता से जोड़ें,
धर्म स्थानों की यात्रा करें, तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। और जब तीर्थ में जाए तो तांबे का कॉइन आप जल में प्रवाहित कर दें, इससे आपका भाग्य थोड़ा सा अच्छा होगा और बेहतर होगा। घर में तांबे का कोई बर्तन रखा हो जिसकी चमक गायब हो गई, उसको रगड़ रगड़ के साफ करिए, उससे भी आपका भाग्य चमकेगा। करियर ठीक है, लेकिन करियर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन भी आते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कुछ समस्या आ सकती है, कुछ संघर्ष आ सकता है। जहां ऑफिस में काम करते हैं वहां बॉस से लड़ाई हो सकती है, अपने कोलीग्स से लड़ाई हो सकती है, प्लान बेहतर नहीं बना सकते हैं। इस समय कुछ समस्याएं इस तरह की रहने वाली हैं, तो थोड़ा सा समय का विपरीत दौर चल रहा है, उससे थोड़ा सावधान रहेंगे, सही हो जाए। आने वाले महीने में चीज़ें सब सही है। हाँ, पिशाच योग का सर्वोत्तम लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। श्रापित योग जो बना हुआ आपके छठे स्थान पे, आपको सर्वोत्तम उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये उपचय स्थान पर शनि और राहु का सबसे प्रिय स्थानों में से एक है ये छठे स्थान, यहाँ से लाभ दिलाएंगे। रोग ऋण शत्रु जो है उस पर आपको विजय दिलाएंगे। अंततः आपकी इवेंचुअली आप ही जीतने वाले हैं, इसका एकदम विश्वास आप बना के रखिए। खर्चे थोड़ा बढ़े रहेंगे जरूर, लेकिन लाभदायक स्थिति रहेगी। विदेश से जुड़ करके लाभ लेने की स्थिति में तुला राशि के जातक हैं, जो फॉरेन से किसी तरह का कनेक्शन है तो उनको यहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। और उपाय के तौर पर, अच्छा, मंगल की चौथी दृष्टि आपके राशि पर पड़ने वाली है, तो मैंने बताया ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्याएं यहाँ बढ़ेगी। नीच के मंगल की दृष्टि बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ सकती है। उच्च की दृष्टि यहाँ पर आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, नीच के होगी, चित्र की उच्च की दृष्टि रहेगी, नीच के होकर उच्च की दृष्टि, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद करा सकते हैं। खरीद फरोख्त, अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित आपका व्यवसाय है, रियल इस्टेट है, या आप ज़मीन की खरीद फरीद का काम करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। पेपर वगैरह देख करके ही कोई ज़मीन खरीद फरोख्त करें। आठवें दृष्टि से संतान के साथ संबंध, मैंने बताया कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में भी समस्याएं इस महीने हो सकती हैं। बाकी अच्छा है, गुरु कुछ चीज़ों को बहुत संभालते हुए दिख रहे हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि एक तो द्वादश भाव पर पड़ रही है, जो 5 ग्रह जिसको एक्टिवेट कर रहे हैं वहाँ पर गुरु की दृष्टि जाकर के संतुलित करेगी। धन वृद्धि, धन से संबंधित जो समस्याएं हैं, गुरु उसको संभालने का प्रयास करेंगे। कुछ अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जो आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान उससे होता रहेगा। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। वीडियो को यहीं विराम देंगे, उसके पहले आपको उपाय बता दें। वो उपाय क्या है, हनुमान जी की खूब आराधना, क्योंकि नीच के मंगल चल रहे हैं, हनुमान जी की खूब आराधना करिए। जितने हनुमान जी की आराधना करेंगे उतने आपको परिणाम प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, मंदिर जाइए, और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना भी, क्योंकि भाग्येश आपके बुध नीच के होकर के चल रहे हैं। गणेश जी की आराधना भी करना बहुत आवश्यक है आपके लिए। गणपत अथर्व शीर्ष का पाठ करें, दूर्वा और इलायची गणेश जी को चढ़ाएंगे तो ये समय बहुत ही बेहतर आपके साथ बीतता हुआ आपको दिखेगा, और बड़े परिणामों की आप अपेक्षा कर सकते हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।